हेलो डियर, लेट्स हैंडल योर डाउट्स के सीजन 1 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के एपिसोड 3 में क्वेश्चन 3 के साथ हम डील करते हैं। ये क्वेश्चन मुझे सेंड किया है एमबीएम जोधपुर के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के स्टूडेंट, सिक्स्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट ने। तो ये क्वेश्चन को मैं मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन में रखना चाहूंगा। क्वेश्चन अगर हमें अटेम्प्ट करना है तो उसके लिए थोड़ा सा हमें डिकोडर्स और डीमल्टीप्लेक्सर, जो हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट के बेसिक बिल्डिंग एलिमेंट्स हैं, उनकी नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आपको इसकी नॉलेज है तो आप क्वेश्चन को एक बार रीड करके क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो आप वीडियो की स्टार्टिंग में देख सकते हैं और यहाँ पर ये स्टेटमेंट देख सकते हैं। क्वेश्चन के स्टेटमेंट को रीड करिएगा, पॉज लीजिएगा और फिर उसके बाद अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और अगर नहीं हो पाता है तो वीडियो सॉल्यूशन में आगे देखिएगा। लेकिन अगर आप कॉम्बिनेशनल सर्किट्स का बेसिक नॉलेज नहीं है तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अभी आप इस वीडियो को ना देखें। चलिए तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आगे बढ़ते हैं। अगर हमें डीमल्टीप्लेक्सर बनाना है, हमें डीमल्टीप्लेक्सर जो बनाना है 1x8 का डीमल्टीप्लेक्सर बनाना है। 1x8 डीमल्टीप्लेक्सर का कुछ बेसिक स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। 1x8 में सिंगल इनपुट होगा और 8 आउटपुट लाइंस होंगी, और जब 8 आउटपुट लाइंस होंगी तो 3 सेलेक्ट लाइंस होंगी। जो ये 8 आउटपुट लाइंस है, ये मैं फॉर एग्जांपल y0 y1 इस तरह से नेम अगर इनको कहूं, एक इनपुट है, इसको इनपुट को इसने डीन नाम दिया। यहाँ पर क्वेश्चन का स्टेटमेंट आपने रीड कर लिया होगा। अच्छा, यहाँ पर 3 सेलेक्ट लाइन है, S0 S1 S2 और एक इनपुट है, मतलब ये टोटल मिला के 4 इनपुट्स हैं। इन 4 इनपुट में से कोई P, कोई Q, कोई R और कोई S ऐसा बोला है उसने। लेकिन उसने बोला है ये P Q R S इस ऑर्डर में नहीं है, हो सकता है ये R हो, ये P हो, ये S हो, ये Q हो, ऐसा कुछ हो। तो हमें ये पूछा है उसने कि P Q और R S में से कौन S2 कौन D1 D कौन S1 कौन S0 है, ये हमें कैलकुलेट करना है। और ये हमें जो डीमल्टीप्लेक्सर बनाना है किसके हेल्प से बनाना है, हमारे पास अवेलेबल है डिकोडर। तो डिकोडर की भी नॉलेज होनी चाहिए हमें। डिकोडर क्या होता है, जैसे डीमल्टीप्लेक्सर में कुछ सेलेक्ट इनपुट होते हैं, जैसे 3 सेलेक्ट इनपुट है, तो n सेलेक्ट इनपुट अगर होते हैं तो 2n टोटल आउटपुट होता है। डिकोडर में भी कुछ ऐसा ही होता है, सेलेक्ट इनपुट की जगह यहां पर इनपुट ही होते हैं, प्राइमरी इनपुट। अगर मैं 2x4 डिकोडर की बात करूंगा, 2 प्राइमरी इनपुट होंगे, और जब 2 प्राइमरी इनपुट होंगे तो 2 मींस 4 आउटपुट्स होंगे। तो 2x4 में 2 इनपुट्स एंड 4 आउटपुट्स होते हैं। इसके साथ साथ डिकोडर में एक इनपुट और होता है, अनेबल इनपुट, जिसको हम बोलते हैं। अनेबल इनपुट क्या एक्ट करता है, ये जो डिकोडर होगा इसमें जो इनपुट पर हम अप्लाई करेंगे, इनपुट पर फॉर एग्जांपल हमने 0 0 अप्लाई किया, तो जो आउटपुट y0 0 0 का डेसिमल इक्विवेलेंट होता है 0। यहां पर ये LSB और ये MSB मान करके चल रहा हूं मैं, ठीक है। और अगर 0 1 हुआ मतलब ये 2 हुआ, MSB इज 1 और LSB इज 2, 1 0 मींस 2। तो फिर y2 का पर आउटपुट हाई होकर के आ जाएगा। ऐसा ही कुछ होता है, याद आ रहा होगा आपको डिकोडर। तो यहां पर भी ऐसे डिकोडर है, ये डिकोडर से 2x4। तो यहाँ पर जो इनपुट्स होते हैं दो, वो 2 इनपुट है, साथ में एक अनेबल इनपुट और है। अनेबल इनपुट अगर विदाउट बबल है तो 1 आने पर ये हमारा जो डिवाइस हो, जो ये चिप होगी, ये अनेबल्ड रहेगी। अनेबल्ड रहेगी मतलब आपने जो इनपुट अप्लाई किया उस हिसाब से उसका डेसिमल इक्विवेलेंट में जो आउटपुट लाइंस आ रही होंगी उनमें से किसी एक आउटपुट पर हाई आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 1 1 अप्लाई किया तो y3 पर हाई आ जाएगा, ठीक है। और अगर ये विद बबल हुआ तो 0 आने पर ऐसा होगा। तो अब यहाँ पर हम ध्यान दें तो ऐसा ही कुछ है, डिकोडर है। अब देखिएगा हमें जो बनाना है वो बनाना है 1x8 का डीमल्टीप्लेक्सर। डीमल्टीप्लेक्सर में 8 आउटपुट होने चाहिए, लेकिन डिकोडर अगर हम 2x4 में देखें तो 4 आउटपुट इसके, और इस 2x4 के 4 आउटपुट, तो टोटल मिलाकर के इस तरीके से 4 आउटपुट इसके एंड 4 आउटपुट इसके, इस तरह से 8 आउटपुट आगे जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जो हमारे आउटपुट होते हैं वो तो y0 y1 y2 y3 होते हैं, या y0 बार y1 बार y2 बार आ रहे हैं। वो इसलिए मैंने अभी डिकोडर एक्सप्लेन किया। डिकोडर में मैंने बताया जैसा आप इनपुट अप्लाई करते हैं, अनेबल होने पर इनपुट की कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग किसी एक पर्टिकुलर पर हाई आ जाता है, लेकिन यहाँ पर विद बबल के साथ है, तो जहां हाई आना चाहिए वहां लो आ रहा होगा, इसलिए बार की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। तो आप समझ सकते हो इस सेलेक्ट इनपुट पर 0 0 अप्लाई हुआ तो यहां पर आपका आउटपुट आ जाएगा, और वो आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा वो अनेबल पर डिपेंड करेगा। अनेबल पिन ये रही,
अब ध्यान देना एक बार, मैं जो डी मल्टीप्लेक्सर मेरा होना होगा, उस डी मल्टीप्लेक्सर को जो मुझे बनाना है उसमें 3 सेलेक्ट लाइन होनी चाहिए और एक ये होना चाहिए। तो उन पी क्यू आर एस में 4 ये हमारे पास हैं, जिनमें से कौन पी क्यू कहां, कौन एस नॉट एस वन कहां से कैसे आ रहा होगा वो मुझे देखना है। तो ये समझने के लिए एक बार एक 1x8 डी मल्टीप्लेक्सर को और समझते हैं कि कौन सी सेलेक्ट लाइन पर कहां पर क्या आउटपुट बनकर के आ रहा होगा। तो हमारे पास यहाँ पे S2 S1 S0 3 सेलेक्ट लाइन में टोटल 8 कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे, ये कुछ इस तरह से होंगे। अब 0 0 0 होने पर क्या होना चाहिए, अगर सेलेक्ट लाइन 0 0 0 है तो जैसा भी ये डेटा इनपुट है वाई नॉट पर आ जाना चाहिए। ये 0 है तो यहाँ 0 आ जाना चाहिए, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए। बाकी सबके बारे में नहीं, यहाँ पर जो भी डी इन होगा वो पहुंच जाएगा। तो मैं कहां पर डी इन पहुंच जाएगा वो लिख रहा हूं, डी इन कौन सी पिन पर पहुंचेगा वो रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसका। ये वाई नॉट पर पहुंचेगा, अगर 0 0 1 हुआ तो डी इन जो होगा वो वाई 1 पर पहुंचना चाहिए, एंड सो ऑन। इस तरह से आप समझ सकते हो। अब आप एक बार ध्यान से देखिएगा, कंक्लूजन ये है कि यहां पर जो वाई नॉट से लेके वाई 3 तक है वो ऊपर वाले डिकोडर से आने चाहिए, वाई 4 से लेके वाई 7 तक जो है वो नीचे वाले डिकोडर से आने चाहिए। अगर ऊपर वाले डिकोडर पर जो आउटपुट आना उनपे अगर हम देखें तो S1 और S0 को ध्यान दें तो कुछ फिक्स नहीं है, किसी के लिए 0 है किसी के लिए 1 है, ऊपर वाले डिकोडर के 4 के लिए देखा। लेकिन S2 को देखें, S2 सबके लिए 0 है। ऐसे ही नीचे वाले डिकोडर के लिए देखें तो S0 फिक्स नहीं है, S1 फिक्स नहीं, 0 1 हो रहा है, लेकिन S2 फिक्स है, 1 है। अब आप समझ सकते हो ऊपर वाले डिकोडर के लिए S2 सबके लिए 0 होना चाहिए, नीचे वाले के लिए 1 होना चाहिए। मतलब ऊपर और नीचे के लिए देखें तो S2 ऊपर में और नीचे में जैसा भी होगा एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट हो रहा होगा। अब हमें देखना है ऐसा कौन सा इनपुट है PQRS में से जो ऊपर और नीचे में से एक में कॉम्प्लीमेंट और एक में विदाउट कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में जा रहा हो। तो आप अगर सर्किट पर फोकस करें तो यहां समझ में आ रहा होगा ये नॉट होकर के यहां पहुंच रहा है। आप ध्यान देना एक बार, अगर Q 0 हुआ, P पर कुछ हम अप्लाई कर रहे हैं वो डी इन से रिलेटेड हुआ। अब मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि P पर डी इन होना चाहिए, क्योंकि R और S पर अगर S1 S0 में से कोई फॉलो रहा होगा तो इन इसके साथ ये फिक्स 0 1 0 0 1 0 1 1 से चारों केसेस बनकर क्या रहेंगे, अकॉर्डिंगली एक कोई सा सेलेक्ट होकर के उस पर या अनेबल होकर के वहां आउटपुट पहुंच जाएगा। तो ध्यान से देखना एक बार, अगर मैं P पर डी इन अप्लाई करूं, P पर डी इन हो, डी इन अगर 1 हुआ तो 1 प्लस और ये 0 कह रहा हूं मैं, ये 1 बनेगा, ठीक है। और अगर ये 0 हुआ तो फिर ये भी 0 बन रहा होगा, बट ये इस केस में 1 ही बन रहा होगा। अगर ये 1 बनेगा तो ये तो डिसेबल होगा। अब आप कह सकते हो डीन अगर 0 हुआ तो यहाँ 0 बनेगा, अनेबल होगा। तो जो आपने यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 में से कॉम्बिनेशन बन रहा होगा अकॉर्डिंगली किसी एक पर हाई आ जाएगा। लेकिन अगर ये भी 1 हुआ तो फिर तो हाई आना ही नहीं है, क्योंकि अनेबल होना ही नहीं है, तो फिर दोनों ही डिसेबल हो रहे होंगे। हाई किसी एक पर आना होता है बट अनेबल होने पर। तो यहां से ये क्लियर हो जाता है कि P पर डी अप्लाई होना चाहिए। अब R और S में किस पर S1 होगा किस पर S0 होगा ये थोड़ा सा और समझना है, ठीक है। तो ध्यान से देखना एक बार, जो A0 है वो LSB है और जो A1 है वो MSB है। मींस A1 पर S0 S1 में से S1 अप्लाई होना चाहिए और A0 पर मींस R पर S0 अप्लाई होना चाहिए। तो कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि P जो है P मस्ट बी डी इन, Q मस्ट बी S2। हालांकि Q जब S2 समझ में आ गया तो ऑप्शन हम डायरेक्ट सेट कर सकते थे, Q इक्वल टू S2, ऑप्शन डी में बन रहा है। बाकी चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं यहाँ डी इन और LSB MSB देखें तो R पर S0 होना चाहिए, S पर S1 होना चाहिए। हो सकता है कोई ऑप्शन ऐसे भी होता कि ये S1 और ये S0 बाकी ऐसा होता, तो आप इसको रिजेक्ट क्यों कर देते। यहाँ पे LSB MSB का भी ध्यान रखना होगा। आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम रह गई हो इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और आपको भी अगर कोई डाउट हो सब्जेक्ट से रिलेटेड, कोई भी डाउट हो तो नेक्स्ट एपिसोड्स में हम डिस्कस करेंगे। आप अपने डाउट्स शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, हम अगले एपिसोड्स में इनका वीडियो सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, आपके जो भी डाउट्स होंगे। तो जब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।